किसान साथियों, नीम केक एक खाद के रूप में, एक कीटनाशक के रूप में और एक फफूंदी नाशक के रूप में बहुत अच्छा काम करता है। यानी कि इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ये एज ए फर्टिलाइजर भी काम करता है, ये एज ए इंसेक्टिसाइड भी काम करता है और एज ए फंजीसाइड भी हमारी फसलों में वर्क करता है। और ख़ास बात यह है कि इसके अंदर नेमेटिसाइडल प्रॉपर्टीज भी होती हैं कि ये नेमाटोड्स को कंट्रोल करने में भी इफेक्टिव पाया गया है जो नीम केक होता है। और देखिए, ये आपकी किसी भी फसल की जो यील्ड है उसको 15 से 25% तक बढ़ा सकता है। तो इसके ज़बरदस्त बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। आज की इस वीडियो में हम नीम केक के बारे में कि इसकी कितनी डोज आपको देनी चाहिए 1 एकड़ में, क्या इसका प्राइस आप होना चाहिए और इसके क्या बेनिफिट होते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं नीम केक के बारे में। नीम केक ये जो हमारे पास देख रहे हैं आप, ये 50 kg का एक बैग है। तो ये 50 kg की पैकिंग में हमें मिल जाता है इजीली, तो आप इसको ले सकते हैं। तो देखिए, आप नीम केक हमारे पास जो देख रहे हैं, थोड़ा सा हमने जो परचेज किया है, आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा सा ओल्ड है, पुराना है। तो आप जब परचेज करें थोड़ा सा फ्रेश परचेज करें, ये ध्यान रखें। लेकिन इसके भी रिजल्ट हमें अच्छे मिले हैं। तो देखिए, नीम केक के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो पहला फ़ायदा कि NPK का अच्छा सोर्स होता है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स होता है जो हमारा नीम केक होता है। तो ऑर्गेनिक यदि आप नाइट्रोजन देना चाहते हैं तो बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अंदर 6% नाइट्रोजन होती है, 1% फास्फोरस होती है और 2% इसमें पोटास देखने को मिलता है। तो NPK का जो इसमें वैल्यू होती है, परसेंटेज होती है, वो होती है 6:1:2 के अनुपात में हमें देखने को मिलता है। तो नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स है। उसके साथ साथ देखिए, इसके अंदर जो अजादिरेक्टिन नामक एक तत्व होता है जो हमारी सॉइल के जो भी कीट हैं उनको ये कंट्रोल करने में काफ़ी इफेक्टिव है। हमारी फसलों में की जो जड़ है उनको हेल्दी रखता है, कीटों से फ्री रखता है। जैसे कि हमारे रूट्स में रूट ग्रब की समस्या आती है तो उससे बचा कर रखता है। नेमाटोड्स कंट्रोल करने में भी इफेक्टिव है, तो नेमाटोड्स से हमारी फसलों की जड़ों को बचाता है। जो हमारा दीमक लगती है, दीमक से हमारी फसलों को बचाता है। और भी जो कीट हैं, सॉइल के जो कीट हैं, उनसे हमारी फसलों को की जो जड़ है उनको सेफ रखता है, जिससे फसलों की जो रूट का फॉर्मेशन अच्छा होता है। और नेमाटोड से भी ये बचा कर रखता है। तो ये कीटों को भी दूर रखता है हमारी फसलों की जड़ों से। तो ये भी इसका बेनिफिट देखने को मिलता है। उसके साथ साथ देखिए, स्लोली रिलीज होता है। यानी कि इसके अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के साथ साथ अंदर माइक्रो न्यूट्रेंट्स भी पाए जाते हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व वो भी पाए जाते हैं। तो फर्टिलाइजर का बहुत अच्छा सोर्स है। उसके साथ साथ ये स्लोली रिलीज होता है, यानी कि जो इसके न्यूट्रिशन है वो धीरे धीरे रिलीज होते हैं, जिससे हमारी फसल को लॉन्ग ड्यूरेशन तक मिलते हैं। तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक सभी पोषक तत्व धीरे धीरे जब फसलों को मिलते हैं तो फसलों की जो ग्रोथ है वो बेहतर देखने को मिलती है। यहाँ पर जो हम रासायनिक जो भी फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि हमने डाला, वो 10 से 12 दिन के अंदर अंदर जो पौधे को मिलना होता है मिल जाता है, उसके बाद पौधे को नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में दिक्कत आती है कि हमारी फसलों की ग्रोथ अच्छी नहीं आती है, क्योंकि हमारी जो फसल है उसको डेली न्यूट्रिशन चाहिए, डेली पोषक तत्व चाहिए। तो जब हम इसका यूज करते हैं, ये स्लो रिलीज होता है, धीरे धीरे जो पोषक तत्व वो धीरे धीरे मिलते रहते हैं लंबे समय तक। इससे हमारी फसल हेल्दी होती है और उसको सभी पोषक तत्व की पूर्ति हमें देखने को मिलती है। देखिए, स्टडीज से पता चला है कि इसके उपयोग से हमारी फसल की जो उपज है वो 15 से 25% तक बढ़ जाती है, यानी कि ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ देखिए, हमारी फसलों को जो फंगस है, सॉइल बॉर्न फंगस है, उससे भी बचा कर रखता है। तो कितने शानदार इसके रिजल्ट होते हैं कि हमारी फसलों की जड़ों को इंसेक्ट से बचाता है, जो हानिकारक कीट हैं उनसे बचाता है, हानिकारक फंगस से बचाता है। इसके अंदर बैक्टीरियासाइड प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो बैक्टीरिया से भी ये हमारी फसलों को बचाता है। और नेमेटिसाइडल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो नेमाटोड से भी बचाता है। तो हर एक फंगस से, कीट से हमारी फसलों को बैक्टीरिया से बचाकर रखता है, और जिससे हमारी फसलों की ग्रोथ बहुत फास्ट आती है। और उसके साथ साथ इसके जो सभी पोषक तत्व हमारी फसलों को प्रोवाइड कराता है धीरे धीरे। तो फसलों की जो ग्रोथ है आप बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, उपज में 20 से 25% का आपको इजाफा देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ देखिए, जब हम इसको उपयोग करते हैं तो ये हमारी सॉइल के अंदर कुछ ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करता है, जिससे जो सॉइल का जो पीएच है वो डिक्रीज होता है, यानी कि कम होता है। तो जो सॉइल की एल्कलिनिटी है वो भी इसको भी कम करता है, जो एक हमारी मिट्टी की एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारी मिट्टी में क्या है कि पीएच 7 से ऊपर जा रहा है, किसी किसी सॉइल का तो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो जिससे जो न्यूट्रिशन है हमारे प्लांट को नहीं मिल पाते हैं। तो इस सॉइल के पीएच को भी कम करता है, क्योंकि ये जब डिकम्पोज होता है तो इससे कुछ ऑर्गेनिक एसिड रिलीज होता है जो हमारी सॉइल का जो पीएच है उसको कम करने में हेल्प करता है।
उसके साथ साथ देखिए हमारी सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसको ऐड करता है। जब ऑर्गेनिक कार्बन हमारी सॉइल के अंदर ऐड होता है तो हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव होती है, यानी कि सॉइल की उर्वरा शक्ति सुधरती है। उसके साथ साथ जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ भी हमारी फसलों के अंदर बढ़ती है। जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ ये अच्छी करता है हमारी सॉइल के अंदर, तो सॉइल को ओवरऑल ये फर्टाइल बनाने का काम करता है। उसके साथ साथ जब हम नीम केक का उपयोग करते हैं और इसके साथ कोई भी रासायनिक जो फर्टिलाइजर हम उपयोग करते हैं तो ये उन रासायनिक जो खाद हैं उनकी उपयोग दक्षता को भी बढ़ा देता है, यानी कि उसको भी एनहेंस करने का काम करता है। तो ये भी हमें बेनिफिट हमें देखने को मिलता है जब हम नीम केक जो हमारा फर्टिलाइजर है, खाद है, जब हम इसका अपनी फसलों में उपयोग करते हैं। अब देखिए आपको उपयोग कैसे करना है, इसका उपयोग आपको बेसल डोज के तौर पर ही करना है। जब भी आप किसी भी फसल की बुवाई कर रहे हैं तो बुवाई के समय बेड प्रिपरेशन के समय आप डाल सकते हैं। बेडों में डालें तो अच्छी बात है। तो बेडों में हमें कैसे डालना है, देखिए इसकी जो मात्रा होती है वो है हमें 300 किलोग्राम यानी कि 300 केजी पर एकड़ के हिसाब से रखनी होती है। तो 1 एकड़ में 300 किलोग्राम आप डाल सकते हैं, यानी कि ये जो बैग है 50 केजी का एक बैग होता है तो आप 6 बैग 1 एकड़ में यूज कर सकते हैं। और इसको बेडों में आप डाल दें, बेडों में डाल करके अच्छे से मिक्स कर दें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी शानदार ये फर्टिलाइज़र है, इंसेक्टिसाइड है, फंजीसाइड है, बैक्टीरियासाइड है, नेमेटिसाइड है। तो इसके कितने अच्छे हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं, हर एक कीट पर, हर एक फंगस पर, नेमाटोड्स पर, बैक्टीरिया पर, हर जगह काम करता है। फसलों को जो हमारे न्यूट्रिशन हैं उनको प्रोवाइड कराता है। तो फसल की हमें ओवरऑल हेल्दी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, बेटर जो हमें प्रोडक्शन है वो क्रॉप से देखने को मिलता है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें इसके प्राइस की, कीमत की, तो देखिए इसका जो प्राइस है वो थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है अलग अलग कंपनियों का। तो डिपेंड करता है आप किस कंपनी का आप ले रहे हैं, क्योंकि जो इसका प्राइस है वो डिपेंड करता है कि जो नीम केक बनाया गया है वो कैसे बनाया गया है, यानी कि उसका जो ऑयल का कंटेंट है वो उसमें से कितना ज़्यादा निकाला गया है। जितना ज़्यादा निकाला गया है उतना प्राइस उसका कम होगा और जितना कम निकाला गया है उतना प्राइस उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि जो ऑयल कंटेंट जितना ज़्यादा होगा नीम केक के अंदर उसके उतने अच्छे हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं और उतने ही ज़्यादा प्राइस में वो पड़ता है। तो प्राइस अलग अलग कंपनियों के अलग अलग हो सकते हैं। आप जो देख रहे हैं ये बैग, तो ये एक बैग की कीमत जो हमें पड़ी है वो 1150 रुपये में पड़ी है। तो ये जो कंपनी का है ये आपको 1150 में मिल जाएगा, या कोई और कंपनी का और भी बेहतर है तो थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है। तो इसकी जो कीमत है 1000 से लेकर के 2500 3000 तक जाती है इसकी कीमत, और उससे ऊपर भी जा सकती है। तो वो डिपेंड करेगा किस कंपनी का है जो प्राइस है। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।